बिल्कुल सही हुआ, जो गलत काम करेगा उसको अंदर जाना चाहिए। सबसे पहले उससे ये बात पूछनी चाहिए कि ये 58 करोड़ रुपया जो इसने बंगले के ऊपर खर्च किया था, ये इसका एक एक पाई का हिसाब मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी का झाड़ू का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिल्कुल इस दिल्ली करती से। है सर, सुपड़ा झाड़ू को साफ नहीं कर सकते आप, झाड़ू सफाई करती है। पर पूरे झाड़ू कर तो दिया आपको। पूरे झाड़ू के तिल्ले निकल जाएंगे, पूरा झाड़ू टूट जाएगा। मैं मानता हूं कि बीजेपी कुछ कर तो रही है। ये क्या चाह रहे हैं, ये पूरा विपक्ष खत्म कर दें, यही तो मोटिव है। और क्या है, क्या बीजेपी में सारे लोग धुले हुए हैं क्या? तो पहला समर मिला था, आई थिंक 4.5 महीने पहले मिला था, तब कोई चुनाव नहीं था। बहुत बेहतरीन कदम था, बहुत दिन से मूड बना रहा था गवर्नमेंट को भी और जनता को। केजरीवाल नहीं चल पाएगी, जेल से पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से मीटिंग होगी, कैबिनेट को बुलाएंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बहुत बेहतरीन कदम उठाया गया है और इसको बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। और ये इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी का और क्या कहते हैं दूसरी विपक्षी पार्टियों का कोई रोल है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत हुई है। केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद ईडी की लॉकअप में ही रखा गया था और उनसे पूछताछ भी की गई। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने 10 बार समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल गलत है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोपों के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे कि जनता का विचार क्या है। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, आप क्या कहेंगे, सही हुआ या गलत? नहीं, बिल्कुल सही हुआ, जो गलत काम करेगा उसको अंदर जाना चाहिए, कोई भी हो चाहे। बहुत बढ़िया कदम उठाया, बहुत बेहतरीन कदम उठाया। बहुत दिन से मूड बना रहा था गवर्नमेंट को भी और जनता को। केजरीवाल का तो सिर्फ काम ही ये था, रोहिंग्या को बसाओ, बांग्लादेशियों को बसाओ, दिल्ली के लोगों की टैक्स पेयर्स की मनी को लूटो और क्या कहते हैं चुनाव के अंदर खर्च करो, और उसका कोई काम ही नहीं था। और सबसे पहले तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले उससे ये बात पूछनी चाहिए कि ये 58 करोड़ रुपया जो इसने बंगले के ऊपर खर्च किया था, ये इसका एक एक पाई का हिसाब मिलना चाहिए, ताकि दिल्ली गवर्नमेंट को ये पता चले कि आखिर जो दिल्ली के लोगों का टैक्स का जो पैसा है वो उसको हरामखोरी में कैसे खर्च किया जाता है। इसके ऊपर मार बजनी चाहिए, बल्कि जिस तरह से अपराधियों के साथ व्यवहार होता है उसी तरह का व्यवहार केजरीवाल के साथ होना चाहिए। सर, ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है, आप क्या कहेंगे, सही हुआ या गलत? बिल्कुल सही हुआ जी, बिल्कुल सही हुआ। क्यों? हम तो देखो मोदी जी के साथ हैं। जो चल रहा है आज की डेट में, अभी जो ईडी ने पकड़ा है तो कुछ स्कैम के लिए पकड़ा है। आपने भी देखे थे कितनी जल्दी प्राइवेट ठेके खुले थे और कितनी जल्दी बंद हुए हैं। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने पकड़ा है, कोई रिजल्ट निकाला है, तभी किसी को जेल भेजा जाता है, बेमतलब तो नहीं भेजा जाता है। हाँ, लोग कह रहे हैं इलेक्शन है, बहुत है, बट विपक्ष कहीं ना कहीं गलत है तो सच हमेशा सामने आता ही है। जैसे मोदी जी हर चीज़ में सच का सामना निकाल के रखते ही हैं। गलत हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। इन्होंने क्या किया है, सारा विपक्ष पूरा ख़त्म कर दिया है। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं तो ये क्या चाह रहे हैं, ये पूरा विपक्ष खत्म कर दें, यही तो मोटिव है। और क्या है, क्या बीजेपी में सारे लोग धुले हुए हैं क्या? ईडी अपना काम कर रहे हैं, लॉफुल है, और कानून के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री भी इस तरह के चार्जेस इनके आगे इसमें आते हैं तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अपने कानून के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। That's it। सर, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, आपको क्या कहना है, ये सही है या गलत? ये गलत हो रहा है मैम। इस तरह से अगर काम चलेगा तो सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ रहेंगी, कोई पार्टी विपक्ष में कभी स्टैंड ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। और केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि केजरीवाल के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं उसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अगर चुनाव नज़दीक है और अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टियों के लोगों ने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ दिया? फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल को ये समझ रहा था कि मैं सीएम हूँ, मैं तो क्या कहते हैं, मुझे 10 साल से बिठाया हुआ है, मैं तो जो मर्जी करूँ, मैं तो राजा हूँ यहाँ का, मेरे को कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कोई। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये बहुत बेहतरीन कदम उठाया गया है और इसको बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था। और ये इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी का और क्या कहते हैं दूसरी विपक्षी पार्टियों का कोई रोल है। बिल्कुल साजिश है। अब से पहले अगर 3 साल से ये वेट कर रहे थे, अब इलेक्शन टाइम पे क्यों इन्होंने अरेस्ट किया है? ईडी ने तो 10 बार केजरीवाल को पहले समन भेजा था, उस पर क्या कहें? पे भी तो गिरफ्तारी कर सकते थे वो, क्या उनके पास पावर नहीं है कि पहले से गिरफ्तार करते उसको? अब इलेक्शन टाइम पे क्यों किया है? चुनाव तो इस देश में एवरी मंथ कोई ना कोई होता रहता है। और जो पहला समर मिला था, आई थिंक 4.5 महीने पहले मिला था, तब कोई चुनाव नहीं था। तो आपका क्या कहना है, ये बीजेपी की साजिश है? एक तरह से मैं मानता हूँ कि बीजेपी कुछ कर तो रही है।
क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैम देखिए, अभी तक बीजेपी के पास केजरीवाल जी को हराने के लिए कोई फंडा बचा नहीं है, ठीक है। और एक आखिरी उपाय उनके पास यही है कि ईडी का उपयोग करके किसी तरह से वो उनको जेल में डाल दे, ताकि जो सरकार अभी चल रही है वो किसी तरह से। देखिए, इसमें अगर पॉलिटिकल गिमिक डालना है तो ऑब्वियसली भाई उनके सरताज है वो आम आदमी पार्टी के, तो अपने लीडर के डिफेंस में या उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए उनको तो ये बात कहना ही है। और इसके अलावा वो कह भी कह सकते हैं, कहेंगे भी क्या, वो क्या कहेंगे कि भाई जो हुआ है, जो डिसीजन हुआ वो सही है, यही कहेंगे। कहा ये भी जा रहा है कि आप कह रही है कि केजरीवाल ही हमारे सीएम रहेंगे, तो क्या जेल से केजरीवाल सरकार चलाएंगे? बिल्कुल चला सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ये कितना सही लग रहा है? मुझे तो 100% सही लग रहा। बाद बाकी जो भी राजनीति में कुछ पर देखा तो ये गया है कि जितने भी राज्य के सीएम, अभी हेमंत सोरेन भी अरेस्ट हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, तो फिर केजरीवाल कैसे ही करेंगे? किसी सीएम के पास कोई मुद्दा है बैकफुट पे आने को तो वो बिल्कुल पीछे आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन पर्सन है, उसके पास किसी तरह से उसको आप दबा नहीं सकते हो, तो वो चाहे जेल में हो या जेल के बाहर, वो अपनी सरकार बिल्कुल बखूबी चला सकता है। क्यों जेल से चलाएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएगा सरकार। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेंट्रल, ये तो सेंट्रल टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली का। अगर पर कहा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, आपको क्या सही लगता है? बिल्कुल गलत कदम है। अगर मान लीजिए इस्तीफा नहीं भी देता है तो उसके जो अधिकार है उनको सीज कर लिया जाना चाहिए। आप ये कह रही है कि सीएम तो केजरीवाल ही रहेंगे उनके, तो क्या केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे? क्या लगता है? अब वो तो वो डिसाइड करेंगे, हम कौन होते हैं, ये तो आम आदमी पार्टी डिसाइड। पर उनका जिस तरह से कहना है, आपको कितना सही लगता है कि जेल से सरकार चले? नहीं चल पाएगी, जेल से पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से मीटिंग होगी, कैबिनेट को बुलाएंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जेल से सरकारें नहीं चल सकती हैं। केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना असर होने वाला है? दिल्ली में कौन आने वाला है? दिल्ली में भी मोदी जी आएंगे इस बार, केजरीवाल जी का पत्ता साफ हो जाएगा इस बार। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जेल चले गए इसलिए मोदी जी आएंगे? नहीं, केजरीवाल जी रहते भी तब भी मोदी जी आते हैं, हर जगह मोदी जी का ही आज की डेट में ट्रेंड है। मोदी आ जाना, तुम लेके आना जितने भी हैं तुम्हारे। दिल्ली में केजरीवाल ही रहना है, आम आदमी ही रहनी है। दिल्ली वालों को दिया है उन्होंने, आपने क्या दिया है यूपी में? किसानों के बिल देखो, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उनके बिल देखो। आप मुद्दे की बात करो ना सर। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं आज की डेट में। आप मोदी है तो सब कुछ है। आप रहते कहाँ हो? बिल्कुल नोएडा में रहते हैं जी। तो इसलिए आप दिल्ली में नहीं रहते ना। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में भी अपना घर है। और बताइए कहाँ नहीं है? रहे सर, आप करो बीजेपी की बात, ठीक है, नहीं। लेकिन आप कह रहे हो दिल्ली में बीजेपी आनी है। नहीं, एक सिर्फ याद आ जाएगी सर, छठी तक याद आ जाएगी। जितने जोर लगाने हैं। आज भाई जी, आज की डेट में मोदी जी वो ब्रांड हैं जो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप करके पूरा देश की सस्ता बिगाड़ सकते हैं। मोदी जी पे आप बात क्यों कर रहे हैं? आप फैक्ट पे बात करो। मोदी जी आएंगे बिल्कुल, केंद्र में मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी रहेंगे। हम तो कहेंगे कि बीजेपी आएगी, भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा दोबारा, और आम आदमी पार्टी का झाड़ू का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिल्कुल इस दिल्ली करती है सर, झाड़ू को साफ नहीं कर सकते आप, झाड़ू सफाई करती है। पर पूरे झाड़ू कर तो दिया आपको, पूरे झाड़ू के तिल्ले निकल जाएंगे, पूरा झाड़ू टूट जाएगा। लालू प्रसाद यादव भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल है। हार इज अ डिफरेंट, अब विपक्ष को खत्म करना इज अ डिफरेंट। जीत हार तो चलती रहती है, चलेगी। तो क्या लगता है इस गिरफ्तारी का लोकसभा चुनाव पे कोई असर होना है या नहीं? किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। दिल्ली की जनता जानती है क्या सही है क्या गलत है। चाहे सरकार बीजेपी की कुछ भी कर ले, कोई भी फंडे अपना ले, बट एनी हाउ आना आम आदमी पार्टी को ही है। अच्छा, सुप्रिया सूले भी ये कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, आप क्या कहेंगे? इस टाइम पे तो मैम यही लग रहा है देख के कि किसी तरह की एक पर्टिकुलर साजिश के तहत अच्छे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है ताकि जो काम है वो प्रभावित किया जा सके। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हार के डर से बीजेपी ऐसा कर रही है, आप क्या कहेंगे? कीचड़ में कीचड़ ही मिलता है, और अगर साफ पानी भी डाल दिया जाता है तो भी वो कीचड़ ही रहता है। तो ये तो उनका जो ये सब इकट्ठे हो गए हैं, सांप, बिच्छू, चूहे और जितने भी क्या कहते हैं वो काकरोच, ये सब क्या कहते हैं, ये सब जब इकट्ठे हो गए हैं ना पत्थर के नीचे, और जब तेज से बहाव आएगा साफ पानी का तो बह जाएंगे अपने आप। लालू यादव जी तो 1997 में ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं करप्शन के चक्कर में, तो
तो जो लोग करप्ट हैं, करप्शन करेंगे, तो उनके साथ यही हाल होना चाहिए इस देश के अंदर। तो क्या लग रहा है, जमानत मिलने वाली है या नहीं? नहीं मिलेगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट घर से मिले हैं अभी भी रिसर्च के अंदर, बहुत ही आई थिंक वो सीरियस डॉक्यूमेंट है। 150 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ईडी जैसे जैसे उस पर काम करेगी तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। पर मनीष सिसोदिया को देखिए कि 1 साल हो गए जेल में रहते हुए, तो क्या लगता है केजरीवाल को जल्दी जमानत मिलने वाली है? देखिए, जल्दी जमानत और बाद में जमानत जो है वो एक सेकंड थॉट है। अगर लॉफुली केजरीवाल इज़ 100% करेक्ट, तब तो बीजेपी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर लॉफुली वो गलत है, तब तो ये मैटर बहुत सीरियस हो जाएगा, क्योंकि हमको लगता है मुख्यमंत्री अरेस्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा इट्स अ बिग स्टोरी। क्या लगता है केजरीवाल को जमानत मिलेगी? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए जमानत, उसको बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। और उसको बल्कि उससे पूछा जाना चाहिए सख्ती है कि आखिर इसने क्या कहते हैं जो 58 करोड़ रुपया जो बंगले के ऊपर खर्च किया है, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की जो मनी है, वो उसका हिसाब पाई लेना चाहिए, तब जमानत मिलनी चाहिए। तो आज आपने देखा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लोगों का क्या कहना है। कुछ लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है। अब देखना तो ये है कि ईडी की पूछताछ के बाद कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। और सवाल तो ये भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ, सिटी हेडलाइंस भारत।